उस रात जो हुआ, अगर मैं खुद वहां मौजूद नहीं होता ना, तो शायद आज भी सोचता कि लोग बेवजह डर बनाते हैं। लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पहुंचते ही दिल बिना वजह भारी हो जाता है, जैसे कुछ ठीक नहीं है, बस एहसास होता है। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता था। ठंड हल्की थी, लेकिन जैसे ही हम उस बिल्डिंग के पास पहुंचे, हवा अचानक रुक गई। एकदम सन्नाटा, न पत्तों की आवाज, न दूर से गाड़ियों का शोर। ऐसा लगा जैसे ये जगह अपने अंदर हमें खींच रही हो और बाहर की दुनिया को रोक रही हो। उस जगह का नाम था शास्त्री नगर की पुरानी सर्वे बिल्डिंग, पुणे डिस्ट्रिक्ट के आउटर एरिया में, शहर से थोड़ी दूरी पर। सालों से बंद पड़ी थी। पहले ये सरकारी रिकॉर्ड ऑफिस था। जमीन के कागज, पुराने नक्शे, रजिस्टर, फाइलें। अब वहां बस धूल, टूटे दरवाजे और अंधेरा था। और हां, डर। लोकल लोग साफ मना करते थे, अंधेरा होने के बाद मत जाना, अंदर से आवाजें आती हैं, खिड़कियों में कुछ चलता दिखता है। मैं इन बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता था। मुझे लगता था डर ज्यादातर दिमाग की कहानी होती है। पर उस रात दिल कुछ और ही कह रहा था। मैं और राघव वहां एक सिक्योरिटी ऑडिट के लिए आए थे। सरकार को शिकायत मिली थी कि कोई रात में बिल्डिंग के अंदर आता है। कभी फाइलें हिल जाती हैं, कभी ताले खुले मिलते हैं, कभी अंदर से लाइट दिखती है। हमारा काम बस इतना था, देखना कि कोई इंसान अंदर घुस रहा है या नहीं, बस। बिल्डिंग बाहर से ही अजीब लग रही थी। दीवारों का रंग उतर चुका था, खिड़कियों के शीशे टूटे थे, प्लास्टर जगह जगह से गिर चुका था। मुख्य गेट आधा खुला हुआ था। राघव वहीं रुक गया, धीमी आवाज में बोला, भाई, गेट खुला क्यों है? मैंने हल्के अंदाज में कहा, शायद पहले से खुला होगा। लेकिन सच ये था, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। हमने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। पहला ही कदम रखते ही पैर के नीचे कुछ चटका। क्रैक! मैं रुक गया। दिल ने एक पल के लिए तेज धड़कना शुरू कर दिया। नीचे देखा, पुराना कांच था, शायद किसी खिड़की का। राघव ने धीरे से कहा, मतलब कोई हाल में आया है। मैंने जवाब नहीं दिया, बस चारों तरफ देखा। अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध थी, सीलन और पुराने कागजों की। कॉरिडोर लंबा था, छत से तार लटक रहे थे। एक बल्ब हल्का हल्का टिमटिमा रहा था। मैंने राघव की तरफ देखा, यहां बिजली कैसे है? राघव ने सिर हिलाया, नहीं होनी चाहिए, 3 साल से कनेक्शन कटा है। ये सुनते ही मेरे पेट में अजीब सी खिंचाव हुई। तभी टक टक ऊपर से आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत धीरे चल रहा हो। हम दोनों वहीं रुक गए। आवाज साफ थी, ऊपर वाली मंजिल से। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, कोई जानवर होगा। लेकिन दिल इस बात को मान नहीं रहा था। हम आगे बढ़े। रिसेप्शन एरिया में एक पुराना सीसीटीवी मॉनिटर रखा था। हैरानी की बात यह थी कि वो चालू था। स्क्रीन पर ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज चल रही थी। राघव पास गया, ये अपने आप कैसे ऑन है? मैंने स्क्रीन ध्यान से देखी। कॉरिडोर खाली दिख रहा था। फिर एक कोने में कुछ हिला, बस 1 सेकंड के लिए। मैंने आंखें मिचकाई, फिर देखा, कुछ नहीं। तूने देखा? मैंने पूछा। राघव ने धीरे से कहा, हां, पर वो इंसान जैसा नहीं लगा। उसकी आवाज में डर था। तभी पीछे से छपाक जैसी आवाज आई, जैसे किसी ने गीली जमीन पर पैर रखा हो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। ऊपर सीढ़ियों पर एक काली सी परछाई धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी और वो अचानक गायब हो गई। राघव के मुंह से निकला, भाई, ये क्या था? मेरे पास जवाब नहीं था। और तभी पूरी बिल्डिंग की लाइट एक झटके में बुझ गई। चारों तरफ पूरा अंधेरा, इतना गहरा कि अपने हाथ भी नहीं दिख रहे थे। और उसी अंधेरे में किसी ने मेरे कान के पास आकर बहुत धीरे से कहा, मत रुको। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये आवाज न राघव की थी, न किसी आम इंसान जैसी। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही ऊपर से किसी भारी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। और उसी पल मुझे साफ महसूस हुआ, ये सिर्फ शुरुआत है। मत रुको। वो शब्द कानों में गूंजते रहे। आवाज इतनी पास से आई थी कि एक पल के लिए लगा किसी ने सच में मेरे कान के पास आकर बोला हो। अंधेरा इतना घना था कि सामने खड़ा राघव भी नहीं दिख रहा था।
राघव। मैंने धीरे से उसका नाम लिया। यहीं हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। हिल मत। कुछ ऊपर से गिरा था। मेरे दिल की धड़कन तेज थी। मैंने मोबाइल निकाला, फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी फैलते ही चारों तरफ वही पुराना कॉरिडोर दिखा। दीवारें, धूल, टूटा फर्नीचर। लेकिन एक चीज अलग थी। सीढ़ियों के पास जमीन गीली थी। मैंने राघव की तरफ इशारा किया। ये देख। हम दोनों धीरे धीरे पास गए। गीले पैरों के निशान थे, साफ, नंगे पैर। निशान सीढ़ियों से नीचे आए थे और फिर दीवार के पास जाकर अचानक खत्म हो गए। राघव ने फुसफुसाकर कहा, ये इंसान के ही लगते हैं, पर ऐसे गायब कैसे हो सकते हैं? मेरे पास जवाब नहीं था, बस एक अजीब सा डर सीने में बैठता जा रहा था। तभी ऊपर से फिर आवाज आई, खट खट। इस बार तेज, जैसे कोई जल्दी में इधर उधर चल रहा हो। मैंने ऊपर देखा। सीढ़ियां अंधेरे में डूबी थीं। ऊपर कोई है, राघव ने कहा, और वो हमें देख रहा है। मैंने धीरे से कहा, पहले सीसीटीवी चेक करते हैं। हम वापस रिसेप्शन की तरफ बढ़े। हर कदम भारी लग रहा था। सीसीटीवी मॉनिटर अभी भी ऑन था, लेकिन अब फुटेज बदल चुकी थी। स्क्रीन पर ऊपर वाली मंजिल दिख रही थी। कॉरिडोर खाली था। फिर अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद धीरे से खुला। किर्र। राघव ने मेरी बांह पकड़ ली। ये कैमरा लाइव है ना? मैंने सिर हिलाया। स्क्रीन पर दरवाजे के पीछे अंधेरा था। फिर उस अंधेरे से एक परछाई बाहर आई, धीरे, बहुत धीरे। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस इतना पता चल रहा था कि वो सीधा कैमरे की तरफ देख रही थी। अचानक स्क्रीन पर लाइनें आने लगी, फुटेज हिलने लगी, और फिर सीसीटीवी बंद, पूरा मॉनिटर काला। उसी पल पीछे से हंसने की आवाज आई, धीमी, खरखरी। मेरी रीढ़ में ठंड सी दौड़ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन आवाज यहीं आसपास से आई थी। राघव ने धीरे से कहा, ये इंसान नहीं लग रहा। उसकी आवाज में अब भरोसा नहीं, डर था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, अगर ये इंसान नहीं हुआ तो ये सब जानबूझकर किया गया है। राघव ने मेरी तरफ देखा। मतलब? मैंने कहा, कोई हमें डराना चाहता है। ये बोलते हुए भी मेरा दिल मान नहीं रहा था। तभी ऊपर से जोर से किसी के गिरने की आवाज आई, धड़ाम, और फिर एक चीख, इतनी तेज कि राघव के मुंह से अपने आप निकल गया, कोई है ऊपर। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अब सवाल ये नहीं था कि अंदर कोई है या नहीं। सवाल ये था, अगर कोई है तो वो चाहता क्या है? और उसी पल मेरे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। स्क्रीन पर लिखा था, एग्जिट डोर लॉक्ड। मैंने राघव की तरफ देखा और पहली बार दिल में साफ डर बैठ गया। शायद अब बाहर निकलना हमारे हाथ में नहीं था। मेरे मोबाइल पर जो मैसेज आया था, एग्जिट डोर लॉक्ड, वो अभी भी स्क्रीन पर चमक रहा था। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर मेन गेट की तरफ देखा। अभी कुछ मिनट पहले तक वो आधा खुला था, अब वो बंद था, पूरा। राघव भागकर गेट तक गया। उसने जोर से धक्का दिया। गेट हिला भी नहीं। ये अंदर से कैसे लॉक हो गया? उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। मैंने जल्दी से गेट के पास जाकर देखा। बाहर की तरफ भारी ताला लटका था। मैं कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहा। हम तो अंदर से आए थे, राघव बुदबुदाया। सवाल साफ था, अगर ताला बाहर से है तो उसे लगाया किसने और कब? हम दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। अब यह सिर्फ डर नहीं था, यह फंसने जैसा एहसास था। तभी पीछे से फिर वही आवाज आई, टक टक टक, सीढ़ियों से। इस बार साफ कदमों की आवाज, धीरे लेकिन लगातार। मैंने राघव की तरफ देखा। ऊपर कोई है और वो चाहता है कि हम सुने। राघव ने घबराकर कहा, हम पुलिस को कॉल करते हैं। मैंने तुरंत फोन उठाया। नेटवर्क नहीं, एक भी सिग्नल नहीं। राघव ने भी अपना फोन चेक किया, कुछ नहीं, जैसे इस बिल्डिंग के अंदर दुनिया से कोई कनेक्शन ही नहीं था। तभी फिर वही हंसी, इस बार साफ ऊपर से, और फिर किसी के दौड़ने की आवाज। मैंने गहरी सांस ली। हमें ऊपर जाना होगा। राघव ने मेरी तरफ देखा। तू पागल है क्या? मैंने धीरे से कहा, अगर इंसान है तो उसे पकड़ना होगा, और अगर इंसान नहीं है तो कम से कम सच पता चलेगा। ये बोलते वक्त भी मेरे अंदर डर था, लेकिन वहीं खड़े रहना और भी डरावना लग रहा था। हम दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर धूल उड़ रही थी। ऊपर की मंजिल पर पहुंचते ही
हवा और ठंडी लगी। कॉरिडोर लंबा था, दरवाजे आधे खुले, कुछ पूरी तरह बंद, और आखिरी कमरे का दरवाजा थोड़ा सा हिल रहा था, जैसे अभी किसी ने उसे छुआ हो। राघव ने धीरे से कहा, यहीं से आवाज आई थी। मैंने टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर डाली। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। किर। अंदर एक बड़ा कमरा था, चारों तरफ पुराने रैक, फाइलें, टूटे कुर्सी। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज, और उस मेज पर एक फाइल रखी थी, नई, धूल से साफ। बाकी सब चीजें धूल से ढकी थीं, लेकिन वो फाइल बिल्कुल साफ थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। दिल कह रहा था ये जाल हो सकता है, लेकिन दिमाग कह रहा था यही जवाब है। मैंने फाइल उठाई। कवर पर लिखा था 1998 भूमि सर्वे विवाद, केस बंद। राघव ने पूछा, ये क्या है? मैंने फाइल खोली। पहले पन्ने पर एक नाम बार बार लिखा था, सुरेश पाटिल, और नीचे नोट लिखा था, प्रोजेक्ट रद्द, जमीन अधिग्रहण रोका गया। मैंने राघव की तरफ देखा। ये वही बिल्डिंग है ना, जहां पहले सर्वे ऑफिस था? राघव ने सिर हिलाया। मैंने पन्ने पलटे। एक फोटो थी, पुरानी। 4 लोग खड़े थे, सरकारी अधिकारी लग रहे थे। उनमें से एक सुरेश पाटिल था, और फोटो के पीछे लिखा था, आखिरी दिन। राघव ने धीरे से कहा, आखिरी दिन मतलब? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले पीछे से कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। हम दोनों चौंक गए। मैंने दौड़कर दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली था, लेकिन दीवार पर लाल मार्कर से कुछ लिखा था, अभी अभी लिखा हुआ लग रहा था। वो वापस आया है, राघव ने कांपती आवाज में कहा। ये सुरेश पाटिल कौन था? मैंने फाइल फिर देखी। आखिरी पन्ने पर छोटा सा नोट था, केस बंद होने के 3 दिन बाद सुरेश पाटिल की लाश इसी बिल्डिंग में मिली थी। मेरे हाथ अपने आप रुक गए। राघव ने धीरे से पूछा, कैसे मरा था? मैंने नीचे पढ़ा, आधिकारिक रिपोर्ट, दिल का दौरा। कुछ सेकंड तक हम दोनों चुप रहे। तभी कमरे के अंदर पीछे वाले रैक से कुछ गिरा। हमने मुड़कर देखा, वहीं जहां कोई नहीं था। और फिर बहुत धीरे किसी ने फुसफुसाया, केस बंद नहीं हुआ। मेरे हाथ से फाइल गिर गई, और उस पल पहली बार मेरे दिमाग में यह ख्याल आया, अगर सुरेश पाटिल सच में यहां मरा था, तो क्या वो सच में वापस आया है? केस बंद नहीं हुआ। वो फुसफुसाहट अभी भी कमरे में तैर रही थी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कमरे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। राघव ने धीरे से कहा, तूने भी सुना ना? मैंने सिर हिलाया। हाँ, साफ सुना। कमरे की हवा भारी लग रही थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने खुद को संभाला। शांत रह, पहले ये देखना है कि ये सब हो कैसे रहा है। राघव ने घबराकर कहा, अभी भी तुझे लगता है कि ये इंसान है? मैंने सीधे जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच ये था, जो हो रहा था वो आम नहीं था। लेकिन एक बात साफ थी, कोई हमें डराना चाहता था। मैंने दीवार पर लिखी लाइन फिर देखी, वो वापस आया है। लाल मार्कर से लिखा था, स्याही अभी भी हल्की गीली लग रही थी। मैंने उंगली से छुआ, गीली, मतलब ये अभी अभी लिखा गया था। राघव ने धीमे से कहा, हम तो अंदर ही थे, तो ये लिख कर गया कौन? सवाल सही था। अगर इंसान है तो वो यहीं कहीं छुपा है। अगर इंसान नहीं है, मैंने उस सोच को वहीं रोक दिया। चल, मैंने कहा, पूरी मंजिल चेक करते हैं। हम दोनों कमरे से बाहर निकले। कॉरिडोर में हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन खिड़कियां बंद थीं। ये बात खटक रही थी। आखिरी कमरे के पास पहुंचते ही हमें फर्श पर कुछ दिखा, एक पुराना आईडी कार्ड। मैंने टॉर्च नीचे की। कार्ड पर धूल नहीं थी, जैसे अभी गिरा हो। मैंने उठाया। नाम लिखा था सुरेश पाटिल, पद सर्वे अधिकारी, साल 1998। राघव ने कांपते हुए कहा, ये वही है ना जिसकी मौत हुई थी? मैंने कार्ड पलटा। पीछे कुछ पेन से लिखा था, बस एक लाइन, सच दबाया गया। मेरे अंदर हल्की सी ठंड दौड़ी। दिल कह रहा था कि यह सिर्फ डराने का खेल नहीं है। तभी सीढ़ियों की तरफ से हल्की सी रोशनी आई। हम दोनों एक साथ मुड़े। नीचे वाली मंजिल से सफेद सी रोशनी ऊपर आ रही थी। नीचे तो सब बंद था ना? राघव ने कहा। मैंने धीरे से जवाब दिया, कोई नीचे है। हम सावधानी से सीढ़ियों की तरफ बढ़े। हर कदम पर दिल और तेज धड़क रहा था। जैसे ही हम आधी सीढ़ी तक पहुंचे, नीचे का हॉल साफ दिखने लगा।
रिसेप्शन एरिया में वो पुराना सीसीटीवी मॉनिटर फिर से ऑन था और इस बार स्क्रीन पर हम दोनों दिख रहे थे, ऊपर खड़े, जैसे कोई हमें लाइव देख रहा हो। राघव ने फुसफुसाकर कहा, कोई कैमरा ऑपरेट कर रहा है। मैंने स्क्रीन पर ध्यान दिया। फुटेज के कोने में टाइम दिख रहा था, 12:58 AM, लेकिन असली टाइम मेरे फोन में 1:17 AM था। मैंने धीरे से कहा, ये लाइव नहीं है, ये पुरानी रिकॉर्डिंग है। राघव ने चौंक कर पूछा, पर इसमें हम दिख रहे हैं। मैंने फिर स्क्रीन देखी। हम दोनों सीढ़ियों पर खड़े थे, लेकिन स्क्रीन में हमारे पीछे एक तीसरा साया भी खड़ा था। धीरे धीरे वो साया हमारे और पास आ रहा था। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर स्क्रीन की तरफ देखा, अब वो साया हमारे बिल्कुल पीछे था। राघव की सांस तेज हो गई। ये हमारे पीछे है। मैंने फिर मुड़कर देखा, खाली। लेकिन उसी पल मेरे कंधे पर किसी ने हल्का सा हाथ रखा। मैं झटके से मुड़ा, कोई नहीं, लेकिन कंधा सच में छुआ गया था। अब डर सीधा दिल में बैठ चुका था। राघव ने अचानक कहा, चल नीचे चलते हैं, अगर कोई इंसान है तो पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी नीचे उतरे। रिसेप्शन एरिया में पहुंचते ही सीसीटीवी मॉनिटर बंद हो गया, पूरा अंधेरा। फिर सामने वाली दीवार पर प्रोजेक्टर जैसी रोशनी पड़ी और उस रोशनी में एक तस्वीर उभरी, सुरेश पाटिल की, वही फोटो जो फाइल में थी, और उसके नीचे लिखा था, मौत हादसा नहीं थी। मेरे गले में सूखापन आ गया। राघव ने धीरे से कहा, अगर उसकी मौत हादसा नहीं थी तो क्या हुआ था? मैं जवाब ढूंढ ही रहा था कि अचानक पूरी बिल्डिंग में सायरन जैसी आवाज गूंज गई, तेज, चुभने वाली। और उसी पल मेन गेट पर किसी ने बाहर से जोर से चोट मारी। धड़ाम। हम दोनों जम गए, क्योंकि इस बार आवाज अंदर से नहीं, बाहर से आई थी। और अगर बाहर कोई है तो अभी तक हमें अंदर बंद किसने किया? मेन गेट पर फिर से जोर की चोट पड़ी। धड़ाम। इस बार आवाज और पास लगी, जैसे कोई सच में बाहर खड़ा हो। राघव ने घबराकर कहा, कोई बाहर है। मैंने तुरंत टॉर्च गेट की तरफ डाली। लोहे का गेट हिल रहा था, लेकिन ताला बाहर से ही लगा था। फिर एक और चोट। अरे, अंदर कोई है क्या? बाहर से आवाज आई, इंसानी आवाज। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। मैंने गेट के पास जाकर चिल्लाया, कौन है? बाहर से जवाब आया, मैं शेखर, यहां का नाइट चौकीदार। राघव ने धीरे से कहा, चौकीदार? पर हमें तो बताया गया था यहां कोई नहीं रहता। मैंने गेट के पास जाकर झिरी से बाहर झांका। बाहर सच में एक आदमी खड़ा था, हाथ में डंडा, पुरानी जैकेट पहने हुए, चेहरा थोड़ा घबराया हुआ। तुम लोग अंदर कैसे बंद हो गए? उसने पूछा। मैंने जल्दी से कहा, गेट तो खुला था जब हम आए थे। शेखर ने हैरानी से कहा, खुला? मैं तो अभी आधे घंटे पहले चेक करके गया था, ताला लगा था। मैं चुप हो गया। अगर वो सच बोल रहा है तो जब हम अंदर आए ताला कहां था? मैंने कहा, पहले ये ताला खोलो। शेखर ने बाहर से चाबी लगाई, ताला खुल गया। गेट धीरे धीरे खुला। जैसे ही गेट खुला, बाहर की हवा अंदर आई और पहली बार मुझे लगा हम सच में बाहर निकल सकते हैं। लेकिन तभी ऊपर वाली मंजिल से फिर वही कदमों की आवाज आई, टक टक टक। शेखर रुक गया। ये आवाज रोज आती है, उसने धीमे से कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। रोज? वो बोला, हां, रात के बाद। मैं कई बार अंदर जाने की सोचता हूं, पर हिम्मत नहीं होती। राघव ने धीरे से कहा, यहां सुरेश पाटिल नाम का कोई था? शेखर का चेहरा एकदम बदल गया। तुम लोगों को किसने बताया ये नाम? उसने पूछा। मैंने कहा, हमें ऊपर फाइल मिली और उसकी फोटो भी। शेखर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, उसकी मौत के बाद से ही ये सब शुरू हुआ। मैंने ध्यान से पूछा, कैसी मौत? शेखर ने आसपास देखा, जैसे कोई सुन रहा हो, फिर धीरे से बोला, ऑफिशियल रिपोर्ट तो दिल का दौरा कहती है, पर जिस रात उसकी लाश मिली थी, मैं ही ड्यूटी पर था। मेरी सांस थोड़ी रुक गई। और? मैंने पूछा। वो बोला, उस रात भी ऊपर से आवाजें आई थीं। मैंने सोचा कोई अंदर है, पर जब ऊपर पहुंचा, वो जमीन पर गिरा हुआ था। कोई और था? मैंने पूछा। शेखर ने सिर हिलाया, नहीं, कम से कम मुझे कोई नहीं दिखा। तभी अचानक सीसीटीवी मॉनिटर अपने आप ऑन हो गया। हम तीनों मुड़े। स्क्रीन पर ऊपर वाला कमरा दिख रहा था, वही कमरा जहां हमने फाइल पाई थी। और इस बार वहां कोई खड़ा था,
साफ दिख रहा था। सफेद शर्ट पहने एक आदमी, चेहरा धुंधला था लेकिन वो सीधा कैमरे में देख रहा था। शेखर के मुंह से निकल गया, ये वही है? राघव ने पूछा। कौन? शेखर की आवाज कांप गई थी। सुरेश पाटिल। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। स्क्रीन पर वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर कैमरे के बिल्कुल पास आकर रुक गया और होंठ हिलाए। आवाज नहीं आई लेकिन उसके होंठ साफ बोल रहे थे, सच बाहर आएगा। अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई। पूरा हॉल फिर अंधेरे में डूब गया। शेखर ने पीछे हटते हुए कहा, मैं नहीं रुक सकता यहां, यह जगह ठीक नहीं है। और वो जल्दी जल्दी बाहर की तरफ बढ़ गया। राघव ने मेरी तरफ देखा, हम भी चलते हैं। मैंने गेट की तरफ देखा, रास्ता खुला था, हम बाहर जा सकते थे। लेकिन उसी पल मेरे दिमाग में एक बात अटक गई, अगर ये सब सिर्फ डर है तो इतना सेटअप कौन करेगा? और अगर सच में कोई है तो वो चाहता क्या है? मैंने गहरी सांस ली। नहीं, मैंने कहा, अब हम नहीं जाएंगे। राघव चौंका। क्या? मैंने शांत आवाज में कहा, या तो ये सच में कुछ है या कोई बहुत चालाक इंसान खेल खेल रहा है। दोनों में से जो भी है आज पता चलेगा। तभी ऊपर से धीरे धीरे एक कुर्सी घसीटने की आवाज आई, जैसे कोई बैठकर हमारा इंतजार कर रहा हो। और इस बार डर से ज्यादा एक सवाल दिल में था, अगर सुरेश पाटिल सच में मरा था तो ऊपर बैठा कौन है? ऊपर से कुर्सी घसीटने की आवाज अभी भी आ रही थी, धीरे, लगातार, जैसे कोई जानबूझकर हमें सुनवा रहा हो। राघव ने मेरी बाह पकड़ ली। अब भी रुकना है? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले बाहर से गाड़ी रुकने की आवाज आई। हेडलाइट की रोशनी गेट के अंदर तक आई। हम दोनों एक साथ मुड़े। गेट के पास एक सफेद गाड़ी खड़ी थी। उसमें से एक आदमी उतरा। सादा कपड़े, ना पुलिस की वर्दी, ना कोई हड़बड़ी, बस शांत चेहरा। वो धीरे धीरे अंदर आया। गेट खुला था इसलिए सीधे आ गया। कौन हो तुम लोग? उसने सामान्य आवाज में पूछा। मैंने जल्दी से बताया, सिक्योरिटी ऑडिट के लिए आए थे और यहां कुछ अजीब हो रहा है। वो आदमी हॉल में खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगा, एक एक कोना, छत, दीवार, फर्श। फिर उसने ऊपर की तरफ देखा जहां से आवाज आ रही थी। आवाज अभी भी थी, कुर्सी घसीटने की। वो आदमी बोला, मेरा नाम अजय देशमुख है। उसने जेब से कार्ड निकाला, क्राइम ब्रांच, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। मैंने राघव की तरफ देखा। आपको किसने बुलाया? अजय शांत था। 3 महीने से इस बिल्डिंग की शिकायतें आ रही हैं, फाइल मूव हो रही है, कोई अंदर आता जाता है, और आज रात किसी ने अनजान नंबर से कॉल किया। किसने? मैंने पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराया। यही तो पता लगाना है। ऊपर से अचानक आवाज बंद हो गई, पूरा सन्नाटा। अजय ने धीरे से कहा, डर लग रहा है? राघव ने सच बोल दिया। हां। अजय ने सिर हिलाया। डर अच्छा है, लेकिन डर में गलती मत करना। उसने टॉर्च निकाली, मोबाइल नहीं, छोटी मजबूत टॉर्च। फिर बिना जल्दी किए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हम दोनों पीछे पीछे। सीढ़ियां चढ़ते समय अजय ने हर स्टेप ध्यान से देखा। एक जगह रुक गया। ये निशान किसके हैं? वहीं गीले पैरों के निशान थे जो हमने पहले देखे थे। अजय घुटनों के बल बैठ गया, उंगली से छुआ, फिर सूंघा। पानी नहीं है, उसने कहा। मैं चौंका। तो? वो बोला, ये ग्रीस है, हल्का तेल जैसा। मैंने राघव की तरफ देखा। तो क्या ये पैरों के निशान जानबूझकर बनाए गए थे? अजय खड़ा हुआ। किसी ने इन्हें बनाया है, डर दिखाने के लिए। राघव ने तुरंत कहा, पर परछाई, सीसीटीवी में जो दिखा? अजय ने सीधा जवाब नहीं दिया। ऊपर पहुंचकर हम उसी कमरे में गए जहां फाइल मिली थी। कमरा खाली था, मेज पर फाइल नहीं थी। मैं रुक गया। अभी तो यहीं थी। अजय ने फर्श देखा, धूल पर हल्के निशान थे। कोई अभी यहां था, उसने धीरे से कहा। तभी दीवार पर वही लाल लाइन फिर दिखी। वो वापस आया है। अजय ने उसे ध्यान से देखा। मार्कर नया है, उसने कहा, और लिखावट घबराई हुई नहीं है, साफ है। मतलब लिखने वाला शांत था। मुझे पहली बार लगा ये आदमी अलग है, उसे डर नहीं लग रहा था। तभी कमरे के कोने से हल्की सी बीप की आवाज आई। बीप, बीप। अजय तुरंत उस तरफ बढ़ा। पुराने रैक के पीछे एक छोटा सा स्पीकर छुपा हुआ था। वायर दीवार के अंदर जा रहा था। अजय ने उसे निकाल लिया।
ये फुसफुसाहट यहीं से आई थी, उसने शांत आवाज में कहा। मेरे दिमाग में सब कुछ घूम गया। मत रुको। वो आवाज स्पीकर से? राघव ने घबरा कर कहा। तो क्या ये सब सेटअप है? अजल ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, अभी कुछ तय मत करो। जिसने ये लगाया है वो चाहता है कि हम यहीं तक सोचें। तभी अचानक कमरे की लाइट अपने आप जल गई। सफेद तेज रोशनी। हम तीनों ने ऊपर देखा। छत पर नया एलईडी बल्ब लगा था। धूल कम थी। अजय ने धीरे से कहा, यह बिल्डिंग पूरी तरह बंद नहीं है। और उसी पल कॉरिडोर में तेज कदमों की आवाज आई। इस बार साफ। कोई भाग रहा था। अजय तुरंत बाहर निकला, हम पीछे पीछे। कॉरिडोर के आखिर में एक दरवाजा बंद हुआ। धड़ाम। अजय रुका नहीं, सीधे उस दरवाजे तक पहुंचा। हैंडल पकड़ा, धीरे से घुमाया। दरवाजा अंदर से लॉक था। अजय ने दीवार की तरफ देखा, फिर बहुत शांत आवाज में कहा, अब खेल शुरू हुआ है। और उसी पल कमरे के अंदर से किसी ने धीरे से कहा, बहुत देर कर दी। दरवाजे के अंदर से जो आवाज आई थी, बहुत देर कर दी, वो साफ थी। ना स्पीकर जैसी, ना रिकॉर्डिंग जैसी, सीधी कमरे के अंदर से। अजय दरवाजे के सामने खड़ा रहा। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस ध्यान था। उसने दरवाजे पर हल्का सा थपथपाया। दरवाजा खोलो, बात करनी है। कोई जवाब नहीं। अंदर पूरा सन्नाटा। राघव ने धीरे से कहा, अगर अंदर वही है तो? अजय ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, डर से पहले सोचो। किसी ने स्पीकर लगाया, लाइट लगाई, सीसीटीवी छेड़ा, मतलब इंसान है। मैंने धीरे से पूछा, तो अभी जो आवाज आई? अजय ने दरवाजे के नीचे झुककर फर्श देखा। धूल में हल्के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी अंदर गया हो। कोई अंदर है, उसने शांत आवाज में कहा, और वो भागने की तैयारी में है। उसने जेब से छोटा सा टूल निकाला, लॉक खोलने की कोशिश की। अंदर से फिर आवाज आई, इस बार धीमी हंसी। राघव पीछे हट गया। मैंने खुद को संभाला। दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, लेकिन अब डर के साथ जिज्ञासा भी थी। अजय ने लॉक पर दबाव डाला। क्लिक की आवाज आई। दरवाजा खुल गया। हम तीनों अंदर गए। कमरा खाली था, बस एक खिड़की खुली हुई थी। पर्दा हवा में हिल रहा था। दूसरी मंजिल है, मैंने कहा। यहां से कूदेगा तो चोट लगेगी। अजय खिड़की तक गया, नीचे झांका। कूदा नहीं है, उसने कहा। तो गया कहां? राघव की आवाज में फिर डर लौट आया। अजय ने कमरे को ध्यान से देखा। एक कोने में पुराना अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला था। वो धीरे से उसके पास गया, दरवाजा खोला। अंदर पीछे की दीवार में एक छोटा सा दरवाजा था, छुपा हुआ। सीक्रेट पैसेज, अजय ने कहा। मैंने हैरानी से पूछा, इस बिल्डिंग में? अजय ने सिर हिलाया। पुरानी सरकारी इमारतों में ऐसे रास्ते होते हैं, फाइल मूव करने के लिए या आपात स्थिति में निकलने के लिए। राघव ने धीरे से कहा, मतलब कोई अंदर बाहर हो रहा है, बिना दिखे। अजय उस छोटे रास्ते में घुस गया। हम पीछे पीछे। रास्ता संकरा था। दीवारों पर पुरानी ईंटें दिख रही थीं, हल्की सी मिट्टी की गंध। करीब 20 कदम चलने के बाद रास्ता नीचे की तरफ मुड़ गया और फिर खुला। हम फिर से ग्राउंड फ्लोर के पीछे वाले हिस्से में आ गए, वहीं जहां बाहर से सीधा दिखता नहीं था। अजय ने तुरंत बाहर की तरफ देखा। पीछे की दीवार के पास ताजा टायर के निशान थे। कोई गाड़ी अभी गई है, उसने कहा। तो क्या अभी जो अंदर था वो भाग गया? अजय ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने जमीन से कुछ उठाया, एक छोटा सा वायरलेस ट्रांसमीटर। स्पीकर इससे जुड़ा होगा, उसने कहा। राघव ने धीरे से कहा, तो जो फुसफुसाहट थी वो लाइव हो सकती है? अजय ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। हाँ, कोई सामने से बोल रहा होगा या कहीं पास से। मेरे दिमाग में एक सवाल उठा, पर सीसीटीवी में जो साया दिखा हमारे पीछे। अजय ने कहा, प्रोजेक्शन भी हो सकता है, या पहले से रिकॉर्ड की गई फुटेज, डर पैदा करने के लिए। राघव चुप हो गया। अब तक जो कुछ भी अलौकिक लग रहा था, उसका एक एक टुकड़ा मानो इंसानी खेल लगने लगा। लेकिन तभी ऊपर वाली मंजिल से फिर वही आवाज आई। इस बार तेज, कदमों की नहीं, चीख की, एक औरत की, तीखी, डर से भरी। हम तीनों एक साथ ऊपर की तरफ मुड़े। राघव ने कांपकर कहा, अब ये क्या है? अजय ने बिना समय गवाए कहा, यह प्लान का हिस्सा भी हो सकता है,
या सच में कोई मुसीबत में है, दोनों में फर्क समझना होगा। हम तीनों फिर सीढ़ियों की तरफ दौड़े। दिल फिर से तेज धड़कने लगा था, क्योंकि अगर अब भी ये सब सिर्फ खेल है तो ये खेल बहुत बड़ा है, और अगर खेल नहीं है तो ऊपर सच में कोई है। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, कॉरिडोर के आखिर में एक दरवाजा खुला हुआ था। अंदर हल्की सफेद रोशनी थी और फर्श पर कुछ पड़ा था। मैंने टॉर्च की रोशनी डाली। राघव के मुंह से आवाज निकली, ये तो इंसान है। और उस पल मुझे साफ महसूस हुआ, अब मामला सिर्फ डराने का नहीं रहा। कॉरिडोर के आखिर में जो जमीन पर पड़ा था वो इंसान था। मैं और राघव एक साथ रुक गए। दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। अजय सबसे पहले आगे बढ़ा, बिल्कुल शांत। उसने टॉर्च नीचे डाली। एक आदमी था, उम्र करीब 40 के आसपास, सफेद शर्ट, पैंट धूल से भरी। वो हिल नहीं रहा था। राघव ने घबराकर कहा, ये मरा तो नहीं? अजय ने घुटनों के बल बैठकर उसकी गर्दन के पास उंगलियां रखीं। 2 सेकंड रुका, फिर बोला, जिंदा है। मेरी सांस थोड़ी हल्की हुई। अजय ने उसके गाल पर हल्का सा थपथपाया। सुन रहे हो? आदमी ने हल्की सी कराह की। आंखें धीरे धीरे खुली। वो घबराया हुआ था। सीधे बैठने की कोशिश की। शांत रहो, अजय ने कहा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आदमी ने चारों तरफ देखा। उसकी सांस तेज थी। वो यहां था, वो हकलाते हुए बोला। कौन? राघव ने तुरंत पूछा। आदमी ने हमारी तरफ देखा, फिर दीवार की तरफ इशारा किया। सुरेश पाटिल। मेरे शरीर में फिर से सिहरन दौड़ गई। अजय ने आवाज शांत रखी। तुम कौन हो? आदमी ने कहा, मेरा नाम विनय है। मैं इस बिल्डिंग के पुराने रिकॉर्ड देख रहा था। क्यों? अजय ने सीधा सवाल किया। विनय ने मिगलते हुए कहा, मुझे बताया गया था कि यहां कुछ जरूरी फाइलें हैं। किसने बताया? अजय ने पूछा। विनय कुछ सेकंड चुप रहा। एक आदमी, उसने कहा, फोन पर। उसने कहा कि अगर मैं यहां आऊं तो सच पता चलेगा। राघव ने मेरी तरफ देखा। सच? अजय ने फिर पूछा, और फिर क्या हुआ? विनय ने आंखें बंद की। मैं अंदर आया। सब कुछ अजीब था। लाइट, आवाजें। फिर मैंने उसे देखा। किसे? मैंने पूछा। विनय की आवाज कांप गई। सुरेश पाटिल को। कहां? अजय ने पूछा। यहीं। विनय ने उसी कमरे की तरफ इशारा किया जहां फाइल मिली थी। वो कुछ बोल रहा था, विनय बोला, पर आवाज साफ नहीं थी। फिर अचानक तेज लाइट जली और मुझे कुछ याद नहीं। अजय ने उसके सिर के पीछे देखा। हल्की सी चोट थी। तुम्हें धक्का दिया गया, अजय ने कहा। धक्का? पर यहां तो कोई नहीं था। अजय ने उसकी आंखों में देखा। या तुमने समझा कि कोई नहीं था? मैं चुप था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी। अगर विनय को भी फोन पर बुलाया गया था तो वो कॉल कौन कर रहा है? राघव ने अचानक कहा, सर, एक बात। अजय ने उसकी तरफ देखा। विनय ने भी वही देखा जो हम देख रहे हैं। मतलब कोई सबको एक ही कहानी दिखा रहा है? अजय ने सिर हिलाया। हां, और कहानी का नाम है सुरेश पाटिल। अजय ने विनय से पूछा, तुम्हारा फोन दिखाओ। विनय ने जेब से फोन निकाला। अजय ने कॉल लॉग देखा। एक ही नंबर, अनसेव्ड। कई बार कॉल आया था। अजय ने नंबर नोट कर लिया। नेटवर्क बाहर जाकर ही मिलेगा, उसने कहा। तभी ऊपर से फिर से हल्की आवाज आई। इस बार फुसफुसाहट नहीं, बस एक लाइन। सब सच जानने लायक नहीं होते। विनय कांपने लगा। वो फिर बोल रहा है। अजय ने ऊपर देखा। उसकी आंखें सक्रिय हो गईं। नहीं, उसने कहा, अब वो गलती कर रहा है। कैसी गलती? मैंने पूछा। अजय ने फर्श की तरफ देखा। जहां आवाज आई थी वहां धूल हिली हुई थी। वो हमारे पास ही है, अजय ने कहा, और वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गया है। राघव ने धीरे से पूछा, तो अब? अजय खड़ा हुआ। अब हम डरने का नाटक करेंगे और उसे बाहर आने देंगे। उसी पल लाइट एक बार फिर बुझ गई और अंधेरे में कहीं बहुत पास किसी ने दौड़ लगाई। इतनी पास कि हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया और मुझे लगा अब अगला निशाना शायद हम हो। अंधेरा अचानक इतना गहरा हो गया कि सामने खड़ा इंसान भी महसूस से ज्यादा दिख नहीं रहा था। हवा तेजी से मेरे चेहरे से टकराई थी, मतलब कोई बहुत पास से भागा था। अजय ने बिना आवाज किए हाथ ऊपर उठाया। इशारा था, चुप। हम तीनों वहीं रुक गए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर अजय की सांस तक नहीं हिली। कुछ सेकंड बाद
ऊपर की मंजिल से हल्की सी खांसी की आवाज आई, बहुत हल्की, लेकिन नकली नहीं। अजय ने मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा, कोई डर रहा है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जो डर पैदा करता है ना, वो फुसफुसाया, वो सबसे पहले खुद डरता है। राघव ने कांपते हुए पूछा, आप क्या करेंगे? अजय ने बहुत धीरे कहा, अब हम वही करेंगे जो वो चाहता है। उसने जोर से बोला, बस हमें ये सब नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं यहां से। राघव चौंक गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अजय ने जानबूझकर आवाज में डर डाला, जो भी है प्लीज हमें जाने दो। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर ऊपर से धीमी हंसी गूंजी। इस बार हंसी में कॉन्फिडेंस था। देखा, अजय ने बहुत धीमे कहा, अब वो बाहर आएगा। अचानक कॉरिडोर की लाइट झपकते हुए जली। पूरा कॉरिडोर दिख गया और वहीं सीढ़ियों के पास एक साया खड़ा था, लंबा, सीधा, चेहरा फिर भी साफ नहीं दिख रहा था। राघव ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। साया एक कदम आगे बढ़ा। सुरेश पाटिल? अजय ने जोर से पूछा। साया रुका। फिर बहुत शांत आवाज आई, तुम लोग क्यों आए हो? आवाज इंसानी थी, पूरी तरह। मेरे दिमाग में एक झटका सा लगा। अजय ने आगे बढ़ते हुए कहा, क्योंकि तुम बुला रहे हो। साया थोड़ा पीछे हटा और उसी पल अजय ने तेजी से टॉर्च उसकी आंखों पर मारी। तेज सफेद रोशनी। साया चीखा, लाइट बंद करो। वो पीछे हटने लगा। अब उसका चेहरा दिख गया था। वो सुरेश पाटिल नहीं था। उम्र करीब 50, दाढ़ी बढ़ी हुई, आंखों में गुस्सा। कौन हो तुम? अजय ने सख्त आवाज में पूछा। आदमी हाँफ रहा था। मेरा नाम राकेश है। राकेश कौन? अजय ने पूछा। मैं इस बिल्डिंग का पुराना क्लर्क था, वो बोला। सुरेश के साथ काम करता था। राघव ने चौंक कर कहा, तो ये सब तुम कर रहे हो? राकेश हंस दिया। डर लगता है ना, यही चाहिए था। अजय ने एक कदम आगे बढ़ाया। क्यों? राकेश की आंखें लाल हो गईं, क्योंकि सच दबा दिया गया था। मैंने बीच में पूछा, सुरेश पाटिल के बारे में? राकेश ने सिर हिलाया। हाँ, उसने गलत जमीन के कागज साइन करने से मना कर दिया था। और? अजय ने पूछा। और 3 दिन बाद? राकेश ने कहा, वो मर गया। अजय ने तुरंत कहा, तुम कह रहे हो मारा गया? राकेश चुप हो गया, फिर बोला, हाँ। उसकी आवाज में गुस्सा था और दर्द भी। पर यह सब भूत बनकर? राघव ने पूछा। ये क्यों? राकेश ने चारों तरफ देखा, क्योंकि लोग तभी सुनते हैं जब डरते हैं। अजय ने गहरी सांस ली। पर तुमने लोगों की जान खतरे में डाली। राकेश हंसा। मैंने किसी को मारा नहीं। अजय ने कहा, विनय को धक्का दिया, हम सबको बंद किया, ये काफी है। राकेश कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी ने जोर से कहा, बस बहुत हुआ। हम चारों चौंक गए। पीछे एक और आदमी खड़ा था, पुलिस की वर्दी में। राघव ने फुसफुसाया, ये कौन है? अजय की आंखें सक्रिय हो गई। ये वो आदमी है जिसका नाम अभी तक नहीं आया। पुलिस वाला आगे बढ़ा और राकेश को देखकर बोला, अब डर दिखाने का टाइम खत्म हुआ। और उसी पल मुझे समझ आ गया कि ये खेल अब और बड़ा होने वाला है। बस बहुत हुआ। पुलिस वाले की आवाज भारी थी, कॉरिडोर में गूंज गई। राकेश एकदम चुप हो गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। अजय ने उस पुलिस वाले को ध्यान से देखा। नजरें कपड़ों पर नहीं, उसके जूतों पर थीं। जूतों पर धूल नहीं थी, जबकि हम सब की पैंट और जूते धूल से भरे थे। अजय ने शांत आवाज में पूछा, आप कौन? पुलिस वाला सीधा खड़ा रहा। इंस्पेक्टर महेश जोशी, लोकल पुलिस स्टेशन से। राघव ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ पुलिस आ गई। लेकिन अजय के चेहरे पर कोई राहत नहीं थी। उसने धीरे से पूछा, आपको यहां किसने बुलाया? महेश ने तुरंत जवाब दिया, कंट्रोल रूम से कॉल आया था, बिल्डिंग में घुसपैठ की सूचना। अजय ने सिर हिलाया। कंट्रोल रूम किसका? महेश थोड़ा रुका, फिर बोला, नगर निगम का। यह सुनते ही मेरे अंदर कुछ खटका, क्योंकि हमें जो शिकायत मिली थी वो नगर निगम से नहीं आई थी। अजय ने बिना टकराव के कहा, ठीक है, पहले सबको बाहर निकालते हैं। महेश ने राकेश की तरफ देखा। हाथ ऊपर करो। राकेश ने धीरे धीरे हाथ उठाए, लेकिन उसकी आंखें महेश पर टिकी थीं। डर से नहीं, पहचान से, जैसे वो उसे जानता हो। महेश ने आगे बढ़कर राकेश की तलाशी ली। जेब से एक मोबाइल निकला। महेश ने मोबाइल जेब में डाल लिया। अजय ने यह नोटिस किया।
मोबाइल सीज नहीं करोगे? अजय ने सामान्य लहजे में पूछा। महेश ने तुरंत कहा, थाने में देखेंगे। अजय ने कुछ नहीं कहा, बस देखता रहा। महेश ने राघव की तरफ देखा। तुम लोग बाहर जाओ, अब मामला हमारे हाथ में है। राघव ने मेरी तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो क्या करें। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ऊपर वाली मंजिल से फिर वही फुसफुसाहट आई, इस बार बहुत साफ। सब लोग झूठ बोल रहे हैं। महेश 1 सेकंड के लिए रुक गया, बस 1 सेकंड, लेकिन अजय ने देख लिया। महेश ने गुस्से में कहा, ये सब बंद करो। उसने ऊपर की तरफ देखा। अजय ने तुरंत कहा, रुको। महेश ने मुड़कर देखा, क्या हुआ? अजय ने शांत आवाज में कहा, अगर सब कंट्रोल में है तो ऊपर से आवाज कैसे आई? महेश झुंझला गया। पुरानी बिल्डिंग है, इको होगा। अजय ने हल्की मुस्कान दी। इको में शब्द साफ नहीं आते। कमरे में चुप्पी छा गई। राकेश ने अचानक कहा, साहब, आप जानते हो ना मैं ये सब क्यों कर रहा था? महेश ने उसकी तरफ नहीं देखा। थाने में बात करेंगे। राकेश ने आवाज ऊंची की, आप जानते हो, आप भी वहीं थे। महेश ने अचानक राकेश की तरफ कदम बढ़ाया। चुप। उसकी आवाज में गुस्सा था। अजय ने बीच में आकर कहा, बस। महेश ने अजय को देखा, आप बीच में मत पड़िए। अजय ने पहली बार अपनी आवाज थोड़ी सख्त की, मैं क्राइम ब्रांच से हूं। महेश एक पल चुप रहा, फिर बोला, तो? अजय ने कहा, तो ये केस आपसे बड़ा है। राघव ने धीरे से मेरे कान में कहा, मुझे सही नहीं लग रहा ये आदमी। मैंने सिर हिलाया। तभी राकेश ने बहुत धीरे कहा, अगर मैं बाहर गया ना तो ये बिल्डिंग फिर बोलेगी। महेश ने उसे घसीटकर आगे बढ़ाया। उसी पल बिल्डिंग की सारी लाइट एक साथ जल गई। पूरा कॉरिडोर उजाले में था और उजाले में एक चीज साफ दिखी। महेश की वर्दी की जेब से एक पुराना कार्ड झांक रहा था, पीला पड़ा हुआ। मैंने ध्यान से देखा, वही कार्ड, सुरेश पाटिल का पुराना ऑफिस आईडी। अजय ने भी देख लिया। उसकी आंखें अब महेश से हट नहीं रही थी और उस पल मुझे समझ आ गया कि सुरेश पाटिल की कहानी अब सिर्फ डर या बदले की नहीं थी, इसमें पुलिस भी शामिल थी। महेश की जेब से झांकता हुआ सुरेश पाटिल का आईडी कार्ड अब साफ दिख रहा था। मैंने राघव की तरफ देखा, वो भी समझ चुका था। अजय ने कुछ सेकंड कुछ नहीं कहा, बस महेश को देखता रहा। फिर बहुत सामान्य आवाज में बोला, वो कार्ड दिखाइए। महेश थोड़ा सख्त हुआ। कौन सा कार्ड? अजय ने उसकी जेब की तरफ इशारा किया। वही जो आपकी जेब से दिख रहा है। कॉरिडोर में एक पल को पूरा सन्नाटा छा गया। राकेश ने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना। महेश ने झटके से कार्ड बाहर निकाला, हाथ में पकड़ा। यह पुराना सबूत है, जब केस हुआ था तब मिला था। अजय ने शांत आवाज में पूछा, केस? कौन सा केस? महेश ने जवाब देने में 1 सेकंड लिया, बस 1 सेकंड, लेकिन अजय ने नोटिस कर लिया। सुरेश पाटिल की मौत का। महेश बोला। अजय ने धीरे से सिर हिलाया। आप उस समय यहां थे? महेश ने कहा, हां, मैं तब भी ड्यूटी पर था। राघव ने मेरी तरफ देखा। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। राकेश अचानक बोल पड़ा, आप ड्यूटी पर नहीं थे, आप उसी रात उसके साथ आखिरी बार देखे गए थे। महेश ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। चुप रहो। अजय ने बीच में कहा, उसे बोलने दीजिए। राकेश की सांस तेज खी। सुरेश ने साइन करने से मना कर दिया था, जमीन गलत लोगों को देने से, और 3 दिन बाद वो मर गया। अजय ने पूछा, गलत लोग कौन? राकेश चुप हो गया। महेश ने तुरंत कहा, बेवकूफी की बात है, हार्ट अटैक था। अजय ने बहुत धीरे कहा, हार्ट अटैक की रिपोर्ट में उसके सिर पर चोट क्यों नहीं लिखी गई? महेश का चेहरा एक पल को बदल गया। कौन सी चोट? अजय ने सीधा जवाब दिया, पोस्टमार्टम में हल्की चोट का जिक्र है, लेकिन कारण दिल का दौरा लिखा गया है। मैं चौंक गया। आपने रिपोर्ट देखी है? अजय ने बस हल्का सा सिर हिलाया। राकेश ने कहा, वो गिरा नहीं था, उसे धक्का दिया गया था। कॉरिडोर की हवा भारी हो गई। महेश ने सख्त आवाज में कहा, बस ये सब बकवास है। तभी अचानक विनय, जो अब तक चुप था, धीरे से बोला,
मुझे फोन पर जिसने बुलाया उसने कहा था कि सच इसी बिल्डिंग में छुपा है। अजय ने तुरंत पूछा, क्या आवाज पहचानी थी? विनय ने कुछ सेकंड सोचा, फिर महेश की तरफ देखा। कमरे में खामोशी छा गई। आवाज मिलती जुलती थी। विनय ने धीरे से कहा। महेश चिल्लाया, झूठ। उसी पल ऊपर वाली मंजिल से एक जोरदार धमाका हुआ। सब चौंक गए, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। राकेश ने कांप कर कहा, फिर शुरू हो गया। लेकिन इस बार आवाज डराने वाली नहीं थी। अजय ने तुरंत कहा, कोई ऊपर कुछ छुपा रहा है। महेश ने कहा, कोई नहीं है ऊपर। अजय ने उसकी आंखों में देखा, फिर डर किस बात का? महेश चुप हो गया। अजय सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, हम सब पीछे। ऊपर पहुंचते ही वही कमरा खुला था। अंदर मेज उल्टी पड़ी थी और फर्श पर एक पुराना बॉक्स रखा था, लकड़ी का, धूल से भरा, लेकिन ताला नया। अजय ने धीरे से कहा, यह पहले यहां नहीं था। राकेश ने सिर हिलाया, नहीं। महेश ने तुरंत कहा, यह सब नाटक है। अजय बॉक्स के पास गया, ताला देखा, फिर बहुत धीरे बोला, अगर यह नाटक है तो कोई अभी भी मंच के पीछे खड़ा है। कॉरिडोर में अचानक फिर वही फुसफुसाहट गूंजी। सच दबाया गया। इस बार साफ थी और बहुत पास से, लेकिन इस बार डर से ज्यादा गुस्सा महसूस हो रहा था, क्योंकि अब साफ था यह सिर्फ भूत की कहानी नहीं है। ये उस रात की कहानी है जब कुछ हुआ था और किसी ने उसे दबा दिया, और शायद वो कोई यहीं हमारे सामने खड़ा है। लकड़ी का वो बॉक्स कमरे के बीच में रखा था। पुराना बॉक्स, लेकिन ताला नया। अजय कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहा, फिर बोला, इसे अभी अभी रखा गया है। महेश ने तुरंत कहा, बेवजह की कहानी मत बनाओ। अजय ने उसकी तरफ देखा, शांत लेकिन सीधी नजर। अगर बेवजह है, अजय बोला, तो घबराहट क्यों है? महेश ने कुछ नहीं कहा। राकेश ने धीरे से कहा, इस बॉक्स की बात सुरेश करता था। मैं चौंक गया, कैसी बात? राकेश ने गहरी सांस ली। वो कहता था, कुछ कागज ऐसे हैं जो बाहर आ गए तो बहुत लोग फंस जाएंगे। अजय ने तुरंत पूछा, कौन लोग? राकेश ने नजरें नीचे कर ली, ऊपर वाले। महेश ने हंसने की कोशिश की, कोई ऊपर वाला नहीं है, सब ड्रामा है। अजय ने बॉक्स के ताले को देखा, फिर जेब से छोटा सा टूल निकाला। अगर ड्रामा है, उसने कहा, तो सच से डरने की जरूरत नहीं। क्लिक, ताला खुल गया। महेश ने एक कदम आगे बढ़ाया। रुको। अजय ने उसकी तरफ देखा, अब देर हो चुकी है। अजय ने बॉक्स खोला। अंदर पुरानी फाइलें थीं, कुछ सीडी, एक पेन ड्राइव और सबसे ऊपर एक लिफाफा, पीला पड़ा हुआ। अजय ने लिफाफा उठाया, उस पर लिखा था, अगर मैं मर जाऊं। कमरे में एक पल को सबकी सांस रुक गई। अजय ने लिफाफा खोला, अंदर हाथ से लिखा हुआ कागज था। अजय ने पढ़ना शुरू किया, धीमी आवाज में। अगर ये कागज किसी ने पढ़ा है तो समझ लो मैं जिंदा नहीं हूं। मैंने गलत साइन करने से मना किया था, मुझ पर दबाव था, पुलिस भी शामिल थी। महेश ने अचानक कहा, यह झूठ है। अजय ने पढ़ना जारी रखा। अगर मेरी मौत को हार्ट अटैक बताया गया तो सच यही होगा कि मुझे चुप करा दिया गया। राकेश की आंखें भर आईं। विनय ने धीरे से कहा, तो ये सब सच था। अजय ने आखिरी लाइन पढ़ी, सबूत इस बॉक्स में है। कमरे में पूरी चुप्पी छा गई। महेश ने अचानक कहा, यह सब फर्जी हो सकता है। अजय ने सीडी उठाई, तभी तो चेक करेंगे। महेश ने तेज आवाज में कहा, आपको ये सब देखने का अधिकार नहीं है। अजय ने पहली बार बहुत ठंडी आवाज में कहा, आप तय नहीं करेंगे क्या देखा जाएगा। महेश ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसी पल ऊपर वाली मंजिल से तेज कदमों की आवाज आई, दौड़ने की। अजय ने तुरंत कहा, कोई और भी है। महेश घबरा गया, कौन? अजय ने उसे देखा, शायद वही जिसे तुम बचा रहे हो। हम सब बाहर की तरफ दौड़े।
कॉरिडोर के आखिर में एक दरवाजा खुला था और अंदर एक आदमी भाग रहा था। अजय चिल्लाया, रुको! आदमी ने पलटकर देखा। उसका चेहरा साफ दिखा। वो पुलिस वाला नहीं था, वो कोई और था। सूट पहने, महंगी घड़ी, घबराया हुआ। राकेश के मुंह से निकला, ये तो लैंड डील वाला आदमी है। आदमी सीढ़ियों की तरफ भागा, अजय भी उसके पीछे। लेकिन तभी महेश ने अजय का रास्ता रोक लिया। आप आगे नहीं जा सकते। अजय रुका, धीरे से बोला, अब खुद को बचाने की कोशिश मत करो। महेश के माथे पर पसीना था। नीचे से गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई। अजय ने कहा, वो भाग रहा है। महेश चुप रहा और उसी पल मुझे साफ समझ आ गया। भूत, आवाजें, परछाइयां, सब एक तरफ। असल कहानी अब सामने आ चुकी थी और जो सबसे ज्यादा डराने वाली बात थी, खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। नीचे गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज अब दूर जा रही थी। अजय कुछ सेकंड तक सीढ़ियों के पास खड़ा रहा, फिर धीरे से मुड़ा। उसकी नजर सीधे महेश पर थी। भागने दिया तुमने, अजय ने शांत आवाज में कहा। महेश ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं किसी को नहीं जानता, आप बेवजह आरोप लगा रहे हैं। अजय ने सिर हिलाया, तभी तो तुम घबरा रहे हो। राघव ने धीरे से कहा, सर, अभी तक जो हुआ सब एक लाइन में जुड़ रहा है। अजय ने हामी भरी। हां, और अब गलती होगी। महेश ने गुस्से में कहा, आप मेरे ऊपर शक नहीं कर सकते, मैं पुलिस ऑफिसर हूं। अजय ने जेब से फोन निकाला, और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। महेश एकदम चुप हो गया। अजय ने बहुत आराम से बोलना शुरू किया, आज रात यहां 3 तरह के लोग आए। उसने उंगली गिननी शुरू की। एक, जो डर फैलाना चाहता था, राकेश ने सिर झुका लिया। दूसरा, जिसे सच दिखाने के बहाने बुलाया गया, विनय चुपचाप खड़ा था। और तीसरा, अजय की नजर महेश पर टिकी, जो सच छुपाना चाहता था। महेश हंसने की कोशिश करने लगा। आप कहानी बना रहे हैं, अजय ने शांत आवाज में कहा। तो फिर ये बताओ, सुरेश पाटिल का आईडी कार्ड तुम्हारे पास क्यों था? महेश ने तुरंत जवाब दिया, सबूत था। अजय ने पलटकर कहा, तो फिर जेब में क्यों, मालखाने में क्यों नहीं? महेश चुप रहा। अजय आगे बढ़ा, और जब राकेश पकड़ा गया तो उसका मोबाइल तुमने सीज क्यों नहीं किया? महेश ने कहा, थाने में देखना था। अजय ने सिर हिलाया, लेकिन थाने तो तुम उसे ले ही नहीं गए। राघव ने जोड़ा, और गाड़ी जो भागी उसे रोकने में आप सबसे आगे थे। महेश का चेहरा अब बदलने लगा था। अजय ने आखिरी सवाल रखा, और जो सूट वाला आदमी भागा, वो कौन था? महेश ने जोर से कहा, मुझे नहीं पता। अजय ने तुरंत कहा, झूठ। कमरे में सन्नाटा छा गया। अजय ने बॉक्स से एक फाइल निकाली। ये जमीन का सौदा है, उसने कहा, जिस पर सुरेश ने साइन नहीं किया। उसने पन्ना पलटा, और यहां गवाह का नाम है महेश जोशी। महेश पीछे हट गया। ये पुराना मामला है, वो बुदबुदाया। अजय ने कहा, हां, और आज भी जिंदा है। तभी ऊपर से फिर वही फुसफुसाहट आई, लेकिन इस बार डराने वाली नहीं थी, थकी हुई। मैंने मना किया था। सब ऊपर की तरफ देखने लगे। वो आवाज किसी स्पीकर से नहीं लग रही थी। राघव ने धीरे से कहा, ये फिर कैसे? अजय ने छत की तरफ देखा। अब भी कुछ बाकी है, उसने कहा। महेश ने अचानक कहा, बस करो ये सब, तुम लोग कुछ साबित नहीं कर पाओगे। अजय ने बहुत ठंडे लहजे में कहा, यही तुम्हारी गलती है। उसी पल कमरे के कोने में हल्की सी रोशनी जली। एक प्रोजेक्टर ऑन हुआ। दीवार पर वीडियो चलने लगा। सुरेश पाटिल जिंदा, कैमरे की तरफ देखता हुआ। अगर तुम ये देख रहे हो तो समझ लो मुझे चुप करा दिया गया है। महेश का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। राघव के मुंह से निकला, ये वीडियो? अजय ने कहा, सुरेश ने खुद रिकॉर्ड किया था। राकेश ने इसे छुपा कर रखा था। राकेश ने धीरे से कहा, मैं डर गया था, पर सच मरने नहीं देना चाहता था। वीडियो में सुरेश की आवाज फिर से आई, अगर पुलिस शामिल हो तो समझ लेना सबसे बड़ा डर वर्दी में होगा। महेश पीछे हटने लगा। अजय ने कहा, अब भागने की जरूरत नहीं। महेश ने अचानक जेब में हाथ डाला। राघव चिल्लाया, सर! लेकिन महेश ने हथियार नहीं निकाला। उसने मोबाइल निकाला
और स्क्रीन पर देखा। किसी का कॉल था, नाम सेव नहीं था। महेश की आवाज कांप गई। वो कॉल कर रहा है। अजय ने पूछा, कौन? महेश ने निगलते हुए कहा, जिसने ये सब शुरू करवाया। और उसी पल मोबाइल पर कॉल कट गया। लेकिन कॉल कटते ही पूरी बिल्डिंग की लाइट 1 सेकंड के लिए फिर चली गई और अंधेरे में बहुत पास से एक आखिरी लाइन सुनाई दी, अभी सब खत्म नहीं हुआ। अभी सब खत्म नहीं हुआ। अंधेरा 1 सेकंड का था, लेकिन उस 1 सेकंड में सबके चेहरे बदल गए थे। लाइट वापस आई। अजय वहीं खड़ा था, बिल्कुल शांत। महेश का मोबाइल अब भी उसके हाथ में था। स्क्रीन पर अननोन नंबर लिखा था। अजय ने धीरे से कहा, स्पीकर ऑन करो। महेश हिचकिचाया, फिर कॉल बैक किया। 3 रिंग, फिर आवाज आई, सीधी, साफ। महेश, सब ठीक है ना? कमरे में एकदम सन्नाटा। अजय ने बिना बोले इशारा किया, बोलते रहो। महेश ने गले को साफ किया, हां, सब कंट्रोल में है। दूसरी तरफ से हल्की हंसी आई। वो आदमी भाग गया? अजय ने तुरंत फोन हाथ में ले लिया। नहीं, अभी बात बाकी है। उधर कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर आवाज बदली, सख्त हो गई। तुम कौन हो? अजय ने सीधा कहा, अजय देशमुख, क्राइम ब्रांच। फोन के उस पार 2 सेकंड की खामोशी, फिर लाइन कट गई। राघव ने धीरे से कहा, सर, यही मास्टरमाइंड है? अजय ने सिर हिलाया, हां, और वो घबराया नहीं है। मैंने पूछा, अब क्या? अजय ने महेश की तरफ देखा, अब ये बताएगा। महेश अब टूट चुका था, उसकी आवाज भारी थी। उसका नाम विकास मेहता है, उसने धीरे से कहा। राकेश ने तुरंत कहा, वही लैंड डील वाला। महेश ने सिर झुका लिया। अजय ने पूछा, सुरेश ने साइन क्यों नहीं किए थे? महेश ने जवाब दिया, जमीन सरकारी थी, पर फाइल में हेराफेरी की गई थी। विकास चाहता था कि वो प्राइवेट दिखे, और सुरेश ने मना कर दिया, अजय ने कहा। महेश ने आंखें बंद कर लीं। हां, मैंने धीरे से पूछा, उस रात क्या हुआ था? महेश ने दीवार की तरफ देखा, जैसे पुरानी तस्वीर देख रहा हो। विकास आया था, बहस हुई। सुरेश गुस्से में था, उसने धमकी दी कि वो रिपोर्ट करेगा। राघव ने कहा, फिर? महेश की आवाज टूट गई। धक्का लगा, वो गिरा, सिर लगा, और वो वहीं पड़ा रहा। कमरे में कोई कुछ नहीं बोला। हम डर गए, महेश बोला। विकास ने कहा, हार्ट अटैक दिखा दो। मैंने मान लिया। अजय ने शांत स्वर में पूछा, और राकेश? उसे शक था, लेकिन उसके पास सबूत नहीं था। महेश ने कहा। राकेश की आंखें लाल थीं। मैंने इसलिए ये सब ड्रामा किया, ताकि लोग ध्यान दें। अजय ने कहा, डर से ध्यान आता है, लेकिन सच सबूत से आता है। तभी बाहर से गाड़ी के रुकने की आवाज आई। हम सब खिड़की की तरफ भागे। बिल्डिंग के बाहर काली एसयूवी रुकी थी। दरवाजा खुला। सूट पहना हुआ आदमी उतरा, विकास मेहता। वो सीधे गेट की तरफ बढ़ा। राघव ने घबराकर कहा, वो खुद आ गया। अजय ने शांत आवाज में कहा, जो सोचता है कि वो बच जाएगा, वो खुद सामने आता है। विकास अंदर आया। उसकी चाल में घबराहट नहीं थी। उसने महेश को देखा, फिर अजय को। आप लोग रात में ऑफिस खुलकर क्या कर रहे हैं? उसने सीधी आवाज में पूछा। अजय ने जवाब दिया, पुराना केस खोल रहे हैं। विकास हल्का सा मुस्कुराया, साबित कर पाएंगे? अजय ने कहा, शायद आप खुद मदद कर देंगे। विकास ने राकेश की तरफ देखा, तुम अब भी नहीं माने? राकेश ने कहा, सच नहीं मरता। विकास हंसा, सच वही होता है जो रिकॉर्ड में हो। अजय ने कहा, रिकॉर्ड बदल भी सकते हैं, पर वीडियो नहीं। विकास का चेहरा एक पल को बदल गया। कौन सा वीडियो? उसने पूछा। अजय ने दीवार की तरफ इशारा किया, जहां अभी कुछ देर पहले सुरेश का वीडियो चला था। विकास की आंखें संकरी हो गईं। तो उसने रिकॉर्ड किया था, वो बुदबुदाया। उस एक लाइन में कबूलियत थी। महेश ने नीचे देखा, अब साफ था, भूत नहीं था, डर का खेल था। पर खेल खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि विकास ने धीरे से जेब में हाथ डाला और कहा, अब ये रिकॉर्ड बाहर नहीं जाएगा। विकास ने जेब में हाथ डाला, और उस पल हवा एकदम भारी हो गई। राघव ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बता रही थी वो क्या सोच रहा है। अजय एक कदम भी पीछे नहीं हटा। उसकी आवाज वैसी ही थी, शांत। हथियार निकालने की जरूरत नहीं है विकास। विकास हल्का सा मुस्कुराया। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं मिस्टर देशमुख। उसने जेब से मोबाइल निकाला। सबने राहत की सांस ली, लेकिन वो राहत बहुत छोटी थी। विकास ने स्क्रीन दिखाते हुए कहा, ये देखिए,
स्क्रीन पर एक लाइव वीडियो चल रहा था। हम सब चौंक गए। वीडियो में वही बिल्डिंग दिख रही थी, लेकिन पीछे वाला हिस्सा जहां वो सीक्रेट पैसेज खुलता था, और वहां 2 आदमी खड़े थे। एक के हाथ में पेट्रोल की कैन थी, दूसरे के हाथ में लाइटर। राघव के मुंह से निकला, ये क्या है? विकास ने शांत आवाज में कहा, अगर ये वीडियो बाहर गया तो ये बिल्डिंग पूरी जल जाएगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। महेश ने घबराकर कहा, विकास पागल मत बनो। विकास ने उसकी तरफ देखा। अब तुम्हारी बारी नहीं है बोलने की। अजय ने बहुत धीरे कहा, तुम सोच रहे हो डर से सब मिटा दोगे? विकास ने जवाब दिया, डर से ही तो अब तक सब दबा रहा। राकेश ने गुस्से में कहा, तू सबूत जला देगा पर सच नहीं। विकास हंसा, लोगों को सच नहीं चाहिए, उन्हें कहानी चाहिए। अजय ने मोबाइल की स्क्रीन पर ध्यान दिया। वीडियो में टाइम दिख रहा था, 0142 AM। अजय ने पूछा, ये लाइव है? विकास ने सिर हिलाया, हां, और मेरे आदमी बाहर इंतजार कर रहे हैं। अजय ने 1 सेकंड भी देर नहीं की, तो तुम गलती कर चुके हो। विकास ने भौएं चढ़ाई, कैसी गलती? अजय ने कहा, तुमने मान लिया कि वीडियो असली है। विकास चौंका, मतलब? अजय ने जेब से अपना फोन निकाला, स्क्रीन ऑन की। मैंने अभी अभी नेटवर्क एक्टिव कराया है। उसने स्क्रीन दिखाई, लाइव लोकेशन ट्रेसिंग, 2 फोन। वो दोनों बिल्डिंग के अंदर नहीं थे, बल्कि पास के गोदाम में। विकास का चेहरा पहली बार सच में बदला। तुमने डर का खेल खेला, अजय बोला। अब तुम्हें डर की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसी पल बाहर सायरन की आवाज आई, पुलिस की। विकास पीछे हटा। महेश, वो चिल्लाया। महेश ने सिर झुका लिया। खत्म हो गया विकास। विकास ने गुस्से में मोबाइल जमीन पर फेंक दिया। तुम लोग समझते नहीं, वो चिल्लाया। सुरेश अगर जिंदा रहता तो सब बर्बाद हो जाता। अजय ने शांत आवाज में कहा, इसलिए उसे मार दिया। विकास 1 सेकंड चुप रहा, फिर बोला, हां, वो कबूल आ। राघव की सांस रुक गई। पर अब, विकास ने कहा, तुम भी बाहर नहीं जाओगे। वो अचानक पीछे की तरफ भागा। अजय ने तुरंत कहा, रुको, लेकिन विकास सीक्रेट पैसेज की तरफ भाग चुका था। हम सब उसके पीछे दौड़े। पैसेज के अंदर अंधेरा था, लेकिन इस बार डर नहीं था, सिर्फ भागने की आवाजें। विकास ने पीछे मुड़कर देखा और चीखा, तुम लोग बहुत देर से आए हो। वो फिसला सीढ़ी से। जोर की आवाज आई, धड़ाम। सब रुक गए। अजय आगे बढ़ा। विकास नीचे पड़ा था, होश में, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। पुलिस की आवाज और पास आ रही थी। अजय ने उसके पास खड़े होकर कहा, सुरेश ने मरते वक्त सब छोड़ दिया था। विकास ने दर्द में कहा, पर एक बात। अजय झुका। वो आवाजें सब मेरी नहीं थीं। अजय ने उसकी तरफ देखा। मतलब? विकास ने धीमी आवाज में कहा, उस बिल्डिंग में किसी और ने भी कुछ छेड़ा था। और फिर वो बेहोश हो गया। उस लाइन ने मेरे दिमाग में एक अजीब सा डर छोड़ दिया, क्योंकि अब तक हर चीज का जवाब था, लेकिन ये आखिरी बात किसी सवाल जैसी थी। विकास को पुलिस ने नीचे से उठाया। हथकड़ी लग चुकी थी। महेश भी चुपचाप खड़ा था। रात के करीब 2:05 हो रहे थे। बिल्डिंग में अब सन्नाटा था। डर जैसा कुछ नहीं बचा था, लेकिन मेरे दिमाग में विकास की आखिरी लाइन घूम रही थी। वो आवाजें सब मेरी नहीं थी। अजय सीढ़ियों के पास खड़ा था। वो जल्दी में नहीं था। उसने धीरे से कहा, अब सब कुछ एक एक करके देखते हैं। हम ऊपर उसी कमरे में लौटे जहां बॉक्स मिला था। अजय ने फर्श की तरफ इशारा किया। सबसे पहले गीले पैरों के निशान। वो नीचे बैठ गया। ये पानी नहीं था, हल्का मशीन ऑयल था। राकेश ने खुद माना कि डर दिखाने के लिए उसने बनाया। राकेश ने सिर झुका लिया। हाँ, मैंने बनाया था। अजय ने आगे कहा, स्पीकर भी उसी ने लगाया। फुसफुसाहट रिकॉर्ड की, कभी कभी लाइव भी बोला। मैंने पूछा, सीसीटीवी में साया? अजय हल्का सा मुस्कुराया। पुरानी फुटेज पर एडिट और कुछ जगह प्रोजेक्टर। उसने दीवार की तरफ देखा जहां वीडियो चला था। विकास ने अपने लोगों से प्रोजेक्टर लगवाया था, डर फैलाने के लिए, ताकि कोई फाइल के पास ना जाए। राघव ने धीरे से कहा, तो भूत जैसा जो दिखा वो सब प्लान था?
अजय ने सिर हिलाया। हाँ, डर असली था, लेकिन वजह इंसानी। मैंने पूछा, और वो सफेद शर्ट वाला साया? अजय ने कहा, विकास का आदमी कई बार यहां आकर कैमरा एंगल टेस्ट करता था। सब कुछ अब साफ होने लगा था, पर मैंने फिर पूछा, तो वो आवाज जो बिना स्पीकर के आई थी? कमरे में हल्की खामोशी छा गई। अजय कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, हर आवाज का कारण होता है, लेकिन हर कारण पहली नजर में नहीं दिखता। वो कमरे के कोने में गया, छत की तरफ टॉर्च मारी। वहां एक छोटा सा मेटल पाइप था, खाली। अजय ने कहा, इस बिल्डिंग की बनावट ऐसी है कि नीचे की आवाज ऊपर साफ सुनाई देती है और ऊपर की आवाज नीचे। मैंने कहा, मतलब एको? अजय ने कहा, एको नहीं, साउंड ट्रैप। उसने समझाया, अगर नीचे कोई धीरे बोले तो ऊपर फुसफुसाहट जैसी लगेगी, और अगर ऊपर कोई चले तो नीचे भारी कदम जैसे। राघव ने गहरी सांस ली तो सब समझ में आ गया। अजय ने सिर हिलाया, अभी नहीं। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सबसे अहम चीज, कॉल। उसने महेश का मोबाइल निकाला। विकास ने जो कॉल किया वो डराने के लिए था, ताकि लगे कोई और भी है। मैंने पूछा, और जो अनजान कॉल विनय को आया? वो भी विकास के आदमी ने किया, उसे यहां लाने के लिए। राकेश ने कहा, मैंने बस वीडियो छुपाया था। डर का खेल बाद में शुरू हुआ। अजय ने उसकी तरफ देखा। डर शुरू तुमने किया, लेकिन कंट्रोल विकास ने ले लिया। अब तस्वीर पूरी बन रही थी। सुरेश ने साइन करने से मना किया, धक्का लगा, मौत हुई, रिपोर्ट बदली गई। राकेश ने शक में डर का खेल शुरू किया, ताकि लोग पूछें। विकास ने उस खेल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, ताकि कोई असली सबूत तक न पहुंचे। मैंने धीरे से कहा, तो भूत नहीं था? अजय ने सीधा जवाब दिया, नहीं। राघव ने राहत की सांस ली। तभी ऊपर से हल्की सी आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे कोई फाइल धीरे से बंद हुई हो। हम तीनों एक साथ रुके। अजय ने टॉर्च ऊपर की। कमरा खाली था, स्पीकर हट चुका था, प्रोजेक्टर बंद, कोई आदमी नहीं, फिर भी आवाज साफ आई थी। राघव ने फुसफुसाकर कहा, ये अब क्या? अजय कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी पुरानी इमारतें अपने आप आवाज करती हैं। उसने बात वहीं खत्म कर दी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी सोच थी, जैसे वो भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। और मेरे अंदर एक छोटी सी ठंड फिर से उठी, क्योंकि अब तक हर चीज का जवाब मिल चुका था, सिवाय उस एक आवाज के। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रात अब ढलने लगी थी। करीब 2:30 बज रहे थे। पुलिस नीचे काम में लगी थी। विकास एम्बुलेंस में ले जाया जा चुका था। महेश अलग बैठा था, चुप। हम ऊपर वाले कमरे में थे। अजय ने कहा, अब पूरी टाइमलाइन जोड़ते हैं, तभी साफ होगा कि क्या हुआ। वो फर्श पर बैठ गया, हाथ से धूल में लाइन खींची। पहला, सुरेश पाटिल ने गलत जमीन पर साइन करने से मना किया। वो आगे बोला। दूसरा, विकास ने दबाव बनाया, महेश शामिल था, महेश ने सिर झुका लिया। तीसरा, बहस हुई, धक्का लगा, सिर में चोट, मौत। कमरे में चुप्पी थी। चौथा, मामले को हार्ट अटैक दिखाया गया, रिपोर्ट बदली गई। राकेश ने धीरे से कहा, मैंने तब भी शक किया था। अजय ने सिर हिलाया। पांचवा, राकेश ने वीडियो छुपा लिया, डर का खेल शुरू किया, ताकि लोग पूछें। राकेश ने मान लिया, हां। छठा, विकास ने डर को अपने काम में लिया, स्पीकर, प्रोजेक्टर, नकली साया, ताकि असली फाइल कोई ना ढूंढे। अब सब साफ था। मैंने कहा, मतलब हर घटना इंसानी थी? अजय ने कहा, लगभग। मैंने उसकी तरफ देखा, लगभग। अजय खड़ा हुआ, छत की तरफ टॉर्च मारी। एक चीज अभी भी साफ नहीं है। राघव ने पूछा, कौन सी? अजय बोला, पहली फुसफुसाहट। मैं चौंका, मत रुको। अजय ने सिर हिलाया। उस वक्त स्पीकर एक्टिव नहीं था। राकेश ने माना कि उसने वो लाइन नहीं बोली थी। राकेश ने तुरंत कहा, मैंने नहीं बोली थी, मैं तब नीचे था। कमरे में हल्की ठंड सी फैल गई। मैंने कहा, शायद ऊपर से एको आया हो। अजय ने कहा, संभव है, लेकिन टाइमिंग। वो रुक गया। टाइमिंग परफेक्ट थी। राघव ने धीरे से कहा, तो? अजय ने जवाब नहीं दिया। तभी विनय, जो अब के चुप था, धीरे से बोला, जब मैं बेहोश हुआ था उससे पहले भी एक आवाज आई थी। हम सब उसकी तरफ मुड़े। कैसी आवाज? अजय ने पूछा। विनय ने कहा, कोई बहुत पास से बोला था, देर मत करो। राकेश ने कहा, मैंने वो भी नहीं बोला। अजय कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने कमरे के कोने में पुरानी लकड़ी की अलमारी हटवाई। पीछे दीवार में एक और छोटा सा छेद था, बहुत पतला, जैसे वेंटिलेशन का रास्ता।
अजय ने टॉर्च अंदर डाली। अंदर से हल्की हवा आई और एक कागज हिल गया। वो कागज नया नहीं था, बहुत पुराना था। अजय ने उसे बाहर निकाला। पीला पड़ा हुआ, धूल से भरा। उस पर सुरेश की लिखावट थी। लेकिन ये वो कागज नहीं था जो बॉक्स में था। इसमें बस एक लाइन लिखी थी, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझो मैं अकेला नहीं था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। राघव ने धीरे से पूछा, अकेला नहीं था मतलब? अजय ने कागज को ध्यान से देखा। इसका मतलब है उस रात वहां 2 लोग थे। मैंने कहा, विकास और महेश? अजय ने सिर हिलाया, नहीं। क्यों? अजय ने कहा, क्योंकि ये लाइन छुपाई गई थी, बॉक्स में नहीं थी, दीवार के पीछे थी। राकेश ने हैरानी से कहा, मुझे इसका पता नहीं था। महेश ने भी सिर उठाया, मुझे भी नहीं। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। अगर सुरेश अकेला नहीं था तो उस रात तीसरा कौन था? और क्या वो आज भी जिंदा है? तभी नीचे से एक कांस्टेबल की आवाज आई, सर, यहां एक और रजिस्टर मिला है। अजय ने तुरंत जवाब दिया, लेकर ऊपर आओ। मैंने राघव की तरफ देखा। अब तक कहानी साफ लग रही थी, लेकिन ये नया मोड़, ये बता रहा था कि असली खेल शायद और बड़ा था। और उस रात सिर्फ धक्का नहीं लगा था, कुछ और भी हुआ था। कांस्टेबल ऊपर आया। हाथ में एक मोटा सा रजिस्टर था, पुराना, कवर फटा हुआ, किनारे जले हुए से। अजय ने रजिस्टर लिया, धूल झाड़ी, पहला पन्ना पलटा। ऊपर लिखा था, नाइट विजिटर लॉग, सर्वे बिल्डिंग। मैंने राघव की तरफ देखा। यहां तो कोई आता जाता ही नहीं था। अजय ने कहा, कागज कुछ और कह रहा है। उसने पन्ने पलटने शुरू किए। तारीखें पुरानी थीं, 1997, 1998। हर एंट्री में नाम, समय और नीचे एक छोटा सा साइन। राकेश पास आ गया। ये रजिस्टर तो मुझे कभी दिखाया ही नहीं गया। अजय ने सिर हिलाया, क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं था। वो रुक गया। एक पन्ने पर तारीख 14 जून 1998, समय 11:47 PM, नाम सुरेश पाटिल। नीचे 2 साइन थे, एक सुरेश का, दूसरा। अजय ने उंगली रखी। यही फर्क है। राघव ने पूछा, क्या? अजय ने नाम पढ़ा, अनिल देशमुख। मैं चौंक गया। देशमुख? अजय की आंखें एक पल के लिए रजिस्टर से उठीं। पूरा नाम, अनिल देशमुख, जूनियर इंजीनियर। राकेश ने माथा पकड़ लिया। अनिल? वो तो उसी रात गायब हो गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने पूछा, गायब कैसे? राकेश ने कहा, उसने अचानक ट्रांसफर मांगा, फिर नौकरी छोड़ दी, और शहर भी। अजय ने रजिस्टर बंद किया। मतलब उस रात सुरेश अकेला नहीं था। राघव ने धीरे से कहा, और तीसरा आदमी विकास या महेश नहीं था? अजय ने सिर हिलाया, नहीं, वो अनिल था। मैंने पूछा, तो उसकी भूमिका क्या थी? अजय ने बहुत धीरे कहा, शायद गवाह, या शायद। वो रुक गया। शायद गलती से शामिल। तभी नीचे से एक और आवाज आई, सर, एक बात और। वही कांस्टेबल था। पुराने रिकॉर्ड में अनिल देशमुख का कोई एग्जिट एंट्री नहीं है। राघव की सांस रुक गई। मतलब? मैंने पूछा। कांस्टेबल ने कहा, मतलब वो अंदर गया, पर बाहर आने का रिकॉर्ड नहीं है। कमरे में हवा भारी हो गई। राकेश ने कहा, पर वो मरा नहीं था, उसकी लाश कभी नहीं मिली। अजय ने कहा, इसलिए ये सवाल जिंदा है। उसने फिर रजिस्टर खोला। आखिरी पन्ने पर एक अलग एंट्री थी, बिना तारीख के, सिर्फ समय लिखा था, 12:32 PM, और नीचे एक लाइन, एक आदमी पीछे के रास्ते से निकला। कोई नाम नहीं, कोई साइन नहीं। मैंने धीरे से कहा, यही वो वक्त है जब हमें पहली आवाज आई थी। अजय ने मेरी तरफ देखा। हां। राघव ने कहा, तो क्या अनिल आज भी कहीं जिंदा है? अजय ने कहा, शायद। वो कमरे में घूमने लगा। अनिल उस वक्त जूनियर इंजीनियर था।
मतलब उसे बिल्डिंग की बनावट पता थी, सीक्रेट पैसेज, वेंट, सब। मैंने कहा, तो क्या वो डर पैदा कर रहा था? अजय ने सिर हिलाया। नहीं। फिर? राघव ने पूछा। अजय रुका, खिड़की से बाहर देखा। शायद वो देख रहा था कि सच बाहर आए या नहीं। कमरे में खामोशी थी। तभी ऊपर से बहुत हल्की सी आवाज आई। इस बार फुसफुसाहट नहीं, बस कदमों की, बहुत धीमी। एक कदम, फिर दूसरा। राघव ने घबराकर कहा, अब ये क्या है? अजय ने टॉर्च उठाई। अगर कोई है, उसने कहा, तो अब छुपने की जरूरत नहीं। हम सब कॉरिडोर में आए। आवाज सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। अजय सबसे आगे था। हम नीचे पहुंचे। पीछे वाले गेट के पास एक आदमी खड़ा था, पीठ हमारी तरफ। उम्र ज्यादा नहीं थी, साधारण कपड़े, सफेद बाल। वो मुड़ा। उसका चेहरा शांत था, डरा हुआ नहीं। उसने अजय को देखा और बोला, बहुत देर कर दी तुमने। अजय ने आंखें से कोड़ ली। अनिल देशमुख। आदमी ने सिर हिलाया। मैं भागा नहीं था, मैं यहीं था। राघव ने कांप कर पूछा, तो वो आवाजें? अनिल ने कहा, कुछ मैंने की, कुछ इमारत ने। मैंने पूछा, क्यों? अनिल ने गहरी सांस ली। क्योंकि अगर डर नहीं होता तो कोई सच नहीं ढूंढता। अजय ने कहा, तो तुम सब देख रहे थे? अनिल ने कहा, हां, और इंतजार कर रहा था कि कोई सही सवाल पूछे। कमरे में अब डर नहीं था, बस एक भारी सच्चाई थी। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। अगर अनिल सब जानता था तो वो इतने साल चुप क्यों रहा? अनिल देशमुख हमारे सामने खड़ा था। कोई डर नहीं, कोई भागने की कोशिश नहीं, बस थकान। उसकी आंखों में 20 साल की चुप्पी साफ दिख रही थी। अजय ने बहुत शांत आवाज में पूछा, इतने साल कहां थे? अनिल ने हल्की सांस ली। यहीं। राघव चौंक गया। यही मतलब? अनिल ने चारों तरफ देखा। इसी शहर में। नाम बदला, काम बदला। मैंने पूछा, तो उस रात क्या हुआ था? अनिल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैं सुरेश के साथ था। वो बहुत घबराया हुआ था। अजय ने पूछा, क्यों? अनिल ने कहा, क्योंकि उसे पता था कि वो अकेला नहीं है। मैंने कहा, विकास और महेश? अनिल ने सिर हिलाया। वो लोग बाद में आए। हम सब एकदम सतर्क हो गए। पहले कौन आया? अजय ने पूछा। अनिल ने धीरे से कहा, एक आदमी जिसका नाम फाइल में नहीं था। राघव ने फुसफुसाकर कहा, फिर कोई चौथा? अनिल ने कहा, हां। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनिल ने बोलना जारी रखा, वो आदमी खुद को सरकारी ऑडिटर बता रहा था, लेकिन उसके सवाल अजीब थे। कैसे सवाल? अजय ने पूछा। वो पूछ रहा था कि कौन सी फाइल कहां रखी है, किस रास्ते से निकला जा सकता है और कौन कौन यहां आता है। मेरे दिमाग में एक झटका सा लगा। मतलब वो बिल्डिंग को पहले से जानना चाहता था? अनिल ने सिर हिलाया। हां, सुरेश को शक हो गया था। उसने मुझसे कहा कि अगर कुछ गलत लगे तो सब रिकॉर्ड कर लेना। राघव ने कहा, यही वो वीडियो था? अनिल ने कहा, हां, लेकिन पूरा नहीं। अजय ने पूछा, तो फिर क्या हुआ? अनिल की आवाज भारी हो गई। थोड़ी देर बाद विकास और महेश आए। बहस हुई, धक्का लगा। वो रुक गया। मैं डर गया, भाग गया। राघव ने पूछा, तो तुम गवाह थे? अनिल ने सिर हिलाया। हां, और कायर भी। अजय ने शांत आवाज में कहा, और बाद में? अनिल ने कहा, मैंने देखा कि सुरेश को हार्ट अटैक बताया जा रहा है। रिपोर्ट बदल दी गई। तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? मैंने पूछा। अनिल ने मेरी तरफ देखा। क्योंकि अगले दिन मुझे कॉल आया। अजय ने पूछा, किसका? अनिल ने कहा, उसी चौथे आदमी का। कमरे में ठंड सी फैल गई। उसने कहा, अगर मैं बोला तो मेरा परिवार मरेगा। राघव के मुंह से हल्की सी आवाज निकली। अनिल ने कहा, मैं चुप रहा, शहर छोड़ दिया। अजय ने पूछा,
तो फिर ये आवाजें हैं? अनिल ने कहा, मैंने कुछ आवाजें की ताकि लोग डरें, ताकि केस खुले। मैंने पूछा, और कुछ आवाजें? अनिल ने खिड़की की तरफ देखा। वो मेरी नहीं थी। कमरे में एक पल को कोई नहीं बोला। अजय ने पूछा, तो चौथा आदमी कौन था? अनिल ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। राघव ने कहा, पर वो आज भी हो सकता है। अनिल ने बहुत धीमे कहा, वो आज भी देख रहा है। अजय ने पूछा, क्यों? अनिल ने जवाब दिया, क्योंकि सच बाहर आने से कुछ लोगों की कुर्सी हिलेगी। नीचे से पुलिस का शोर आ रहा था। सब कुछ अब लगभग खत्म था, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल अटका हुआ था। तो पहली फुसफुसाहट, मत रुको, वो किसकी थी? अनिल ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच नहीं था, डर था। वो मेरी नहीं थी, उसने कहा। अजय कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, ठीक है। उसने बात आगे नहीं बढ़ाई, क्योंकि कुछ सवाल जवाब से ज्यादा खतरनाक होते हैं। अनिल को पुलिस ने नीचे ले जाना शुरू किया। वो जाते जाते रुका, मेरी तरफ देखा और बहुत हल्की आवाज में कहा, अगर तुम उस बिल्डिंग में अकेले खड़े हो जाओ ना, तो ध्यान से सुनना। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो ले जाया गया। बिल्डिंग अब खाली लग रही थी, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई अब भी ऊपर खड़ा देख रहा हो। सुबह के करीब 4 बजे थे। बाहर हल्की रोशनी दिखने लगी थी। रात खत्म हो रही थी। पुलिस की गाड़ियां जा चुकी थीं। विकास और महेश दोनों गिरफ्तार थे। अनिल को भी बयान के लिए ले जाया गया। बिल्डिंग लगभग खाली थी। मैं, राघव और अजय आखिरी बार ऊपर वाले कमरे में खड़े थे। अब वहां कोई डर नहीं था, न स्पीकर, न प्रोजेक्टर, न साया, सिर्फ धूल और पुरानी दीवारें। मैंने धीरे से पूछा, तो अब सब साफ है? अजय ने सिर हिलाया। हां, अब पूरी तस्वीर साफ है। उसने एक एक करके समझाना शुरू किया। सुरेश ने गलत फाइल पर साइन करने से मना किया, विकास ने दबाव बनाया, महेश ने साथ दिया, बहस हुई, धक्का लगा, सिर में चोट आई, मौत हुई। वो रुका। रिपोर्ट बदली गई, हार्ट अटैक दिखाया गया। मैंने पूछा, राकेश? राकेश ने शक में वीडियो छुपाया, डर का खेल शुरू किया, स्पीकर लगाया, तेल के निशान बनाए। मैंने पूछा, विकास? विकास ने उस डर का इस्तेमाल किया, प्रोजेक्टर, नकली साया, कॉल, ताकि कोई असली बॉक्स तक ना पहुंचे। राघव ने कहा, और अनिल? अजय ने शांत स्वर में कहा, अनिल गवाह था, डर गया, भाग गया। फिर सालों बाद उसी डर को इस्तेमाल करके केस खुलवाने की कोशिश की। सब कुछ अब लॉजिकल था। हर आवाज का कारण था, हर साया का कारण था, हर डर का कारण था। मैंने गहरी सांस ली। तो भूत नहीं था? अजय ने सीधा जवाब दिया, नहीं। हम नीचे जाने लगे। सीढ़ियां उतरते समय मुझे पहली रात याद आई। वो फुसफुसाहट, मत रुको। मैंने चलते चलते पूछा, सर, एक बात? अजय रुका। पहली आवाज जो स्पीकर से नहीं आई थी। अजय ने मुझे देखा, कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, हो सकता है वो पहले से सेट की हो या साउंड ट्रैप से आई हो। उसने हल्का सा कंधा उचका दिया। पुरानी बिल्डिंगें अजीब आवाजें करती हैं। मैंने सिर हिलाया। हम गेट तक पहुंचे। सुबह की हवा अंदर आई, इस बार रुकी नहीं। हम बाहर निकले। अजय गाड़ी की तरफ बढ़ा, फिर रुका। वो एक पल के लिए पीछे मुड़ा, ऊपर वाली खिड़की की तरफ देखा। मैंने भी देखा। खिड़की खाली थी, पर मुझे लगा जैसे पर्दा हल्का सा हिला। हवा बहुत कम थी। राघव ने कहा, चलो, खत्म हुआ। अजय ने धीरे से कहा, कानून के हिसाब से हां। मैंने पूछा, और? अजय ने गाड़ी का दरवाजा खोला। सच के हिसाब से कुछ सवाल कभी पूरी तरह बंद नहीं होते। हम गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी आगे बढ़ी, बिल्डिंग पीछे छूट गई। लेकिन जाते जाते मैंने आखिरी बार शीशे में देखा। ऊपर वाली खिड़की में एक पल के लिए मुझे लगा कोई खड़ा है, सफेद शर्ट में। मैंने दोबारा देखा, कुछ नहीं। शायद रोशनी का खेल, शायद दिमाग।
या शायद कुछ सवाल जवाब नहीं चाहते।